हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में पढ़ाया है। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर का अपवाह तंत्र और कल वीडियो होगा जिसमें बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और 3 वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। जबकि अन्य यूट्यूब चैनल है वो 5 से 7 वीडियो बनाते हैं और हमने 3 वीडियो में जो लगभग 8-8 मिनट के हो गए उसमें ख़त्म कर देंगे और मटेरियल वही होगा, कुछ अन्य नहीं होगा। पूरा मैप और डायग्राम के साथ आपको मिलेगा। आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अरब सागर का अपवाह तंत्र, इसमें 4 नदियाँ आती हैं: लूणी नदी, पश्चिमी बनास, माही और साबरमती। लूणी नदी और पश्चिमी बनास की बात करें तो कच्छ के रण में जाकर गिरती है और माही और साबरमती खंबात की खाड़ी में। ये दोनों ही अरब सागर के भाग हैं, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से वे नदियाँ जो कच्छ के रण में विलुप्त होती हैं तो वो लूणी व पश्चिमी बनास हैं। लूणी नदी जिसे लवणवती नदी कहा जाता है और इसके प्रारंभिक नाम सागरमती था। मृदवर्धा इसे वैदिक साहित्य में कहा गया है और कालिदास ने इसे अंत सलीला कहा था। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो नागपाड़ी अजमेर है और पर्वत क्षेत्र अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर है और समाप्ति स्थल है इसका कच्छ का रण। हम मैप के साथ पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पर ये है नागपाड़ी अजमेर, यहाँ से नदी निकलती है सागरमती और यहाँ गोविंदगढ़ यहाँ पर गोविंदगढ़ स्थान है और यहीं और पुष्कर अजमेर से निकलती है नदी जिसका नाम सरस्वती है। गोविंदगढ़ में आकर इस सागरमती नदी के साथ मिल जाती है और यहीं से इसका नाम आगे हो जाता है लूणी नदी, क्योंकि पहले इसलिए इसका नाम पहले सागरमती था, सागरमती है क्योंकि यहाँ पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में गोविंदगढ़ के बाद ये लूणी नदी का नाम आ जाता है। इसके बाद ये नागौर में आती है, नागौर के बाद जोधपुर में, जोधपुर के पाली, पाली के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालौर, जालौर के बाद कच्छ के रण में जाकर गिर जाती हैं। इसका डायग्राम है आपको बना लेना। इसके बाद हम इसकी जो सहायक नदियाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी सहायक नदियाँ हैं तो लूणी की सहायक नदियों की बात करें तो लीलनी, मिठड़ी, बांडी, सुखड़ी, जोजड़ी, जवाई और सांगी हैं। तो हम इसको मैप के साथ डायग्राम के साथ पढ़ेंगे कौन सी नदी कहाँ पर आकर मिलती हैं। जैसे कि ये नागपाड़ियाँ जो अजमेर की हैं यहाँ से निकलती हैं लूणी नदी। इसके बाद ये आगे जाती हैं तो पाली में यहाँ पर एक लीलड़ी है, लीलड़ी नदी यहाँ पर मिलती है, पाली में ही मिलती है और पाली से स्टार्ट होती है। और सोजत में ये लीलड़ी नदी स्टार्ट होती है। सोजत जो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है वहाँ से स्टार्ट होती है, पाली में मिलती है। इसके बाद मिठड़ी पाली में और पाली में ये भी मिलती है। इसके बाद बांडी भी पाली में ही और पाली में जाके मिलती है। और इस बांडी नदी के किनारे हेमावास बांध बना हुआ है और इसी किनारे पाली शहर भी बसा हुआ है। इसके बाद आती है जोजड़ी नदी जो पांडुल नागौर से निकलती है और राजस्थान में बिलाड़ा जोधपुर में आकर इस नदी में मिलती है। इसके बाद में आती है सुकड़ी नदी जो देसूरी पाली से निकलती है और जालौर से होते हुए बाड़मेर में जाकर मिलती है। इस सुकड़ी नदी किनारे बांकलीबाग जालौर में बना हुआ है और जालौर दुर्ग भी इस नदी किनारे। इसके बाद जवाई नदी आती है, जवाई बांध इस पर बना हुआ है जिसे मारवाड़ का अमृतसर भी कहा जाता है। इसके बाद में सागी नदी आती है और उसके बाद एक कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। बात करें जवाई बांध में पानी की कमी होने पर सही परियोजना द्वारा जलापूर्ति होती है जिसे मारवाड़ का अमृतसर भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ मंथाई नदी है। फिर बात करें माही नदी की तो माही नदी को आदिवासी गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, मेवाड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थानी गंगा। आदिवासी गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो नदी जहाँ चलती हैं वह सभी जगह आदिवासी रहती हैं। कांठल बांसवाड़ा की जगह है वो कांठल भी कहा जाता है। वागड़ की गंगा बांसवाड़ा डूंगरपुर के स्थान को वागड़ भी कहा जाता है इसलिए वागड़ की। मेवल की भी कहा जाता है इसलिए मेवल की। ये दक्षिणी राजस्थान की गंगा या स्वर्णरेखा कहा जाता है क्योंकि दक्षिण राजस्थान में बहती है। इसका उद्गम स्थल और बाकी हम मैप और डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। जैसे बात करें इसका उद्गम तो अपमेरू पर्वत धार जिला मध्य प्रदेश होता है। यहाँ पर एक मेहंद झील आती है। उसके बाद यहाँ से एक खादूगा बांसवाड़ा प्रवेश करती हैं। यहाँ पर ये प्रतापगढ़ जिला और यहाँ पर है उदयपुर और यहाँ पर डूंगरपुर नीचे आ जाता है। तो बांसवाड़ा में पहले करक रहे हो काटती हुई फिर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है खादू गाँव से, फिर यहाँ से होते हुए ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। राज्य में प्रवेश खादूगाम बांसवाड़ा से। राजस्थान की कांगो नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कांगो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है इसलिए इसे कांगो भी कहा जाता है। करक रेखा को 2 बार काटती है। पर्वत क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसके बाद माई नदी की सहायक नदी से संबंधित डायग्राम हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये अपमेरू पर्वत एमपी में है, यहाँ से निकलती है। इसके बाद ये खादूगाम बांसवाड़ा प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एक नदी है इसकी सहायक नदी जो ईरू नदी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक आती है जाखम नदी जो भौर माता की पहाड़ियाँ जाखम या प्रतापगढ़ से निकलती हैं और यहाँ पर जो वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर यहाँ कर मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर सोम नदी आती है जो बिसामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से आती है और यहाँ पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मिलती है और यहीं पर त्रिवेणी संगम होता है माई, सोम और जाखम का, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक अनास नदी आती है जो एमपी से निकलती है और गलियाकोट में यहाँ प्रवेश करती है। इसके बाद खंबात की खाड़ी में जाकर नदी गिर जाती है।
फिर हम बात करें त्रिवेणी संगम, तो सोममाई झाकम का होता है बनेश्वर धाम डूंगरपुर के, जैसे आदिवासियों का कहते हैं माही परियोजना माही परियोजना की बात करें तो इनका जल परियोजना के तहत जल जो गुजरात को मिलता है 55% मिलता है और राजस्थान को 45% जल मिलता है किसका, माही परियोजना के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे बांध की, तो ये यहाँ से अपमेरु पर्वत से निकलती हुई यहाँ पर खादीकुंड में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक माई बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा है राज्य का सबसे लंबा बांध है। इसके बाद कागरी पिकअप बांध है, जहाँ से पिकअप नहर निकाली गई और यहाँ पर है परियोजना जिसका नाम है भिखाबेट सागवाड़ा परियोजना, इसी नदी पर बनी है। इसके बाद में आता है कांडना बांध जो पंचमहल गुजरात में बना हुआ है। फिर आती है पश्चिमी बनास नदी जिसका उद्गम स्थल नया सरवाड़ है और विलय होता है कच्छ का रण में नया सरवाड़ सिरोही से। ये सिरोही जिला है या नया सरवाड़, यहाँ से ये उद्गम है और यहाँ पर एक बनास बांध बना हुआ है। ये कच्छ की विलय से कच्छ का रण होता है। पश्चिमी बनास से फैक्ट ये इतने ही हैं, आगे इससे संबंधित फैक्ट्स कुछ भी नहीं है। इसके बाद में आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी की बात करते हैं फुलवार की नाल उदयपुर से निकलती हैं। एक नदी आती है वाकल नदी जो यहाँ पर आकर फुलवार की नाल में उदयपुर मिलती है। इसके बाद इसका नाम जो होता जाता है वो साबरमती नदी हो जाता है। खंबात की खाड़ी में गिरती है और इसके किनारे डिशा शहर बसा हुआ है। बस इतना ही है, दोनों संबंधित हमने अरब सागर संबंधित पढ़ लिया है और कल के वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो देख ले और कल हमसे जुड़े रहे। इसके बाद हम राजस्थान से संबंधित जो अगला पार्ट होगा BST से PTT के लिए वो पढ़ेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।